न्याय। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम उग्रवादी हमला और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी सांसद अपने अपने आसन से खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने माहौल शांत कराने की कोशिश की और इस दौरान बार बार अखिलेश जी कहते रहे ताकि सपा प्रमुख अपने सांसदों को समझा सके। ओम बिरला ने कहा, अखिलेश जी अपने सांसदों को समझाइए, ये प्रश्नकाल है, तख्ती लेकर मत आइए। हम प्रश्नकाल के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार हैं। लेकिन विपक्ष शांत नहीं हुआ। स्पीकर ने कहा कि यह परंपरा नहीं बननी चाहिए कि संसद सत्र के पहले ही दिन अव्यवस्था हो। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए उग्रवादी हमले और उसके जवाब में हुए ऑपरेशन सिंदूर पर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है कि अब तक उग्रवादियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियमों के तहत नोटिस दिया है और चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया, हमारे जवान शहीद हुए पर देश को आज तक बताया नहीं गया कि हुआ क्या है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्पष्ट कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा, देश को यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार भाग रही है। हम चर्चा से नहीं डरते। मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा ऑपरेशन पहले कभी नहीं हुआ। खड़गे ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भी सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने भारत पाक समझौता करवाया। खड़गे बोले, देश के लिए यह अपमानजनक है कि बाहर का कोई व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है। सत्र की शुरुआत से ही संसद हंगामे की गिरफ्त में है। सवाल यह है कि क्या इतने बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सार्थक बहस होगी या यह भी राजनीतिक नारों और तख्तियों में दबकर रह जाएगा। जवाब अब संसद को देना है, सिर्फ सरकार नहीं बल्कि विपक्ष को भी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।